वृंदावन धाम स्वयं साध्य वस्तु है। यदि हम रहनी के अनुसार जो हमारे ऊपर कृपा हुई है धाम का सेवन करने की, निरंतर नाम जपने की, लीला का चिंतन करते हुए लीला में प्रवेश पाने की, बस सावधानी पूर्वक हम अपनी रहनी को संभाल लें। ये रहनी गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। किस युक्ति से हम किस विकार पर विजय पाएं ये हमें नहीं पता है। ये गुरुजनों के द्वारा दी हुई युक्ति से ही हम विकारों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम चेतः स्थास्नु चरिष्णु चिदघनमहो रूपम तवापीदृशम् एवं चेन्न हि भाति तदु गुरुमुखात् श्रुत्वा सदा चिन्तयन् नारब्धान्तमिहावसाति सहसा स्वादिश्यसे स्वं रसम्। हे भाई, जिस तुम वृंदावन में आए हो, जिसका आश्रय लिया है, जिसका दर्शन पा रहे हो, यही चिदानंद वृंदावन है। ये निरस त्रैगुण्यम हरिरसद पुण्यम स्वकृपया धारण्यम भातम विमल परमानंद सुघनम इदम वृंदारण्यम। यही वृंदारण्य मायातीत है, हरिरस प्रदान करने वाला है और महापुण्य प्रदान करता है, जिससे आप समस्त तीर्थों में विचरण करें। सब भगवान के द्वारा ही प्रकट किए हुए हैं, पर ये भगवान के द्वारा प्रकट किया हुआ तीर्थ नहीं है। ये प्रभु की नित्य विहार स्थली है, उनका घर है। ये ब्रज 84 कोश ये प्रभु का घर है। प्रभु तीर्थपाद है, इनके चरणों से ही सारे तीर्थ प्रकट होते। चरण धोवन ही गंगा जी है। वो स्वयं यहां अद्भुत केली करते हैं, अद्भुत विहार करते हैं, अद्भुत क्रीड़ा करते हैं। यही इदम वृंदावनम, यही वृंदावन जिसे आप देख रहे हो। फिर यहां तो सब मायाकृत लीला दिखाई दे रही, क्योंकि हमारे नेत्र भी बदले नहीं हैं, मायाकृत है। कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम। जो उपासक वृंदावन में अपने को समर्पित कर देता है तो वृंदावन कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते, उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। श्री कृष्ण प्रेम क्या है? श्री किशोरी जी। श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री कृष्ण प्रेम ने जब रूप धारण किया तो श्री लाडली जी महाराज हुई। तो वृंदावन श्री राधा किशोरी जी के चरणों की अनन्य निष्ठा प्रदान करता है। कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए पहली बात कह रहे हैं कि वृंदावन की आराधना करनी होगी। बिना वृंदावन की आराधना के कोई कृष्ण प्रेम रस प्राप्त नहीं कर सकता। चेतः स्थाशु चरिष्णु चिदघन मोहो रूपम तवापीदृशाम। क्या आराधना करनी है? जिस वृंदावन के प्रभाव से हमारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति
प्रियाजू के चरणों की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो, दासत्व प्राप्त हो, उसके लिए आराधना क्या करनी है वृंदावन की? बोले ये आराधना करनी है कि चेता स्थाष्णु चरिष्णु चिदघन महो रूपम। महो, अहो अहो आश्चर्यमय, वृंदावन में जो भी आए हैं ये लाडली जी ने इनको बुलाया है, चाहे एक घड़ी के लिए ही आए हों, ये बड़े भाग्यशाली हो गए, श्री जी ने चयन किया है। जैसे कुछ लोग, अरे ऐसे लोग वृंदावन, ऐसे लोग संत समागम, सही पूछो तो ऐसे लोगों के लिए ही संत समागम है, ऐसे लोगों के लिए ही ये वृंदावन महामहिम प्रकट है, जिनके न कोई साधन है न भजन है, जो भूल पर भूल करते रहे हैं उनके भी सुधरने का चांस है। अगर आप किसी पर दोषारोपण करते हो, आपकी जांच हो जाए तो होश उड़ जाएंगे आपके। बहुत अपने को श्रेष्ठ मत मानो। दूसरे को कहते हैं अरे ऐसे लोग वृंदावन जाते हैं, ऐसे लोग साधु समागम कर, तुम कितने ऊंचे हो। हम माना वो कोई नीच आचरण करने वाला, लेकिन उस पर लाडली जी की कृपा हो गई और वो साधु समागम प्राप्त कर रहा है। जैसे बाली जी को जब प्रभु ने बाण मारा और सामने आए, प्रश्न किया कि हमें क्यों मारा, हम कोई दुश्मन है? सुग्रीव को आप प्यारे हो गए और मैं आपका, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा तुमने पाप कर्म किए। बोले आज भी पापी हो आप, हमारे सामने खड़े हैं। जानते हो इसके बाद भगवान ने क्या कहा? अभी मैं तुम्हारा शरीर अविनाशी कर देता हूं। अरे बोले अब नहीं प्रभु, बड़े बड़े मुनिजन आपका ध्यान धरते हैं कि अंत समय हमारे प्राण निकलने के समय आप ध्यान हो, आप साक्षात खड़े, आप बुलावे में मत डालिए। हम आपको संबोधन कर रहे हैं कि बाली ने भगवान से जब पूछा तो इसका उत्तर नहीं दिया भगवान ने। बाली ने कहा आप सामने खड़े, अब भी मैं पापी रहा। बस ये विश्वास नहीं है। ये जो लोग बड़े अभागी जन हैं, जो दूसरे पर ऐसा करते हैं कि बहुत नीच है, पतित है, ये साधु समागम में कैसे पहुंच गया, ये कैसे वृंदावन आया, ये तो वृंदावन आने लायक नहीं। क्यों? अपने बाप का घर, भले वो बेईमान चोर है, पर बाप का घर है, आने के लिए उसको किसी लायकात की जरूरत है? अरे हम सब प्रभु के बच्चे हैं, ये मूर्ख लोग हैं, वो भी हमारे ही हैं, वो भी हमारे हैं, वो समझ नहीं रहे। समझो, हमारी गलती का कारण अज्ञान है। धाम नाम रूप लीला या धाम नाम रूप लीला में रमे भगवत प्रेमी महात्मा, इन्हीं के वचन रूपी सूर्य से ये अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है। तो जब जगे तब सवेरा, पूरा जीवन भ्रष्ट आचरणों में व्यतीत हो गया और आपको पश्चाताप हुआ साधु समागम से, आप पवित्र हो जाएंगे, आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। है जगह, गुंजाइश है। ये अज्ञानी जीव एक दूसरे पर आरोप करते हैं दोषों का, फिर इसीलिए उनका कल्याण होना कठिन हो जाता है। जो अपने को बहुत गुणवान समझते हैं, जब जांच होती है ना, तो सबसे बड़ा दोष भयंकर जिसे कहते हैं वो अहंकार, सबसे बड़ा पाप का मूल। ये हम से ही कामनाएं, कामनाओं से ही नाना प्रकार के दोष। अरे अहंकारी, तू अपने दोष को नहीं देख रहा है? दूसरे पे दोष दर्शन तभी होता है जब गुणाभिमान होता है। इसलिए वृंदावन की आराधना किए बिना कोई श्री कृष्ण प्रेम रस प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गत। ये वृंदावन के अंतर्गत ही आपके हृदय में रस उदय होगा। क्या? श्यामा जी के चरणों की प्रियता, श्यामा श्याम के चरणारविंद की शरणागति। तो वृंदावन की आराधना करो। क्या आराधना करें? चेता स्थाष्णु चरिष्णु चिदघन महो रूपम तवापी दृशम। यहां जितना जड़ चेतन वास कर रहा है सब चिदानंद में स्वरूप है। बोले वो तो साधना कुछ नहीं कर रहा। तो रमण रेती में आज के 24-25 वर्ष पहले
एक महात्मा मिले, उन्होंने कहा वृंदावन आए हो? कहां से आए हो? कहा काशी से आए हैं। हाँ बोले, अब ये तुम्हारा लाल भेष अब यहां टिक तो पाएगा नहीं। कहा ऐसा क्यों? मतलब कोई धारणा नहीं थी कि हम श्री जी के तरफ या कुछ ऐसा। बोले यहां का प्रभाव ऐसा है, अगर पक्षी भी आ जाए तो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। आप तो मनुष्य रूप और फिर वैरागी और संत हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इस बेस में टिकेंगे। हमें लगा संतों, जो परिणाम भगवान ही बोल रहे थे। तो वो शब्द याद करो जो बोले, पक्षी भी अगर वृंदावन में आ जाए तो सहचरी वपु को क्या साधना पक्षी करेगा? यहां का प्रभाव, वृंदावनांतर्गतम कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते। पर पक्षी किसी की निंदा नहीं करता है, पक्षी कोई वैष्णव अपराध नहीं करता है, पक्षी कोई यहां दुराचार नहीं करता है। इसलिए सहज में यहां के प्रभाव से सहचरी वपु को प्राप्त हो जाता है। और आप गुण दोष की मान्यता यहां करते हैं, इसलिए यहां रहते हुए भी जलते हैं। आपका रजोगुण ही नष्ट नहीं हो पा रहा, प्रेम रस तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप रहने पे नहीं रह पा रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यहां का जड़ चैतन्य सब चिदानंद है, ऐसा तुम मानो, ये वृंदावन की आराधना है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, हे राधाया रति ग्रह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणतिभिर्हम प्रार्थये अनुकंपाम। मानो इसी की टीका कर रहे हैं हरिराम व्यास जी। खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए। हम शरणागत हैं ब्रजरजवासियों की, चाहे वो मनुष्य हो, खग मृग पशु पंछी कोई भी हो। अपने को तृणते नीच अपन पो कहत, शुभर अशुभ न जानहि। क्या शुभ क्या शुभ हमें परिचय नहीं। ये जो वृंदावन वास कर रहा है, लाडली जी की कृपा है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य कोई हो, प्रणाम। अपने भाव को शुद्ध करना है, बाहर गड़बड़ी नहीं है। ये आपको समझ में नहीं आएगी जब तक अंदर की तुम्हारी गड़बड़ी ठीक नहीं होगी। तुम्हें जो बाहर दिखाई दे रही गंदगी, वो बाहर नहीं, वो अंदर है। अंदर के हटाओ, बाहर सब चिदघन स्वरूप है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे सिवा पूरा सृष्टि में कोई नहीं है। हमको तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारी ये भेद बुद्धि, अज्ञान बुद्धि, ये तुम्हारी मलिनता है, इसका तुम त्याग करो। तुम जो दूसरों पर आरोपित करते हो ये नीच है, लौट के देखो वही नीच वृत्ति तुम्हारे दृष्टि में है, अंतर में, तभी तुम्हें वो नीच दिखाई दे रहा है। नहीं तो मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। अगर तुम ऐसी उपासना कर ले गए, कैसी उपासना? अगरबत्ती, चंदन, आरती, धूप, ये सब बाद की बात है। पहले क्या करे? आप अपने भाव से देखो, ये लाडली के निज जन हैं, जो भी खग मृग पशु पंछी मनुष्य ब्रजवासी। शुभ और अशुभ न जाने, ये शुभ कर रहे हैं कि अशुभ न जाने ही। जानना इतना है कि ये लाडली के जन है। चेता स्थाश्म चरिष्म चिदघन महो रूपम, अहो आश्चर्यमय बात, ये सब चिदानंद रूप है जो यहां जड़ चैतन्य है। इस आराधना का फल क्या होगा? तवापी दृश्यम, तुम भी चिदानंद अपने को अनुभव कर लोगे। तुम्हारा भी वही स्वरूप है, क्योंकि तुम भी लाडली की कृपा से धाम सेवन कर रहे हो। समझो बात को। एवं चेन्न भाति तद गुरुमुखात् श्रुत्वा सदा चिंतय। यदि तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो उसका कारण है तुमने सदगुरु की शरण नहीं ली। अगर ली तो उनके वचनों का पालन नहीं किया। तदगुरु मुखात् श्रुत्वा, गुरु के श्री मुख से निकले हुए वचनों को सुना नहीं, तुम अनसुना कर दिया, इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। वचन मान लो, बस आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, चारों तरफ आशीर्वाद तुम्हें घेर लेगा। तुम केवल वचन मान लो, बात मान लो। देखो, जब हम
पाषाण में, काष्ठ में, धातु में अपने आराध्य देव की भावना करके आनंदित हो सकते हैं, तो चलते फिरते जनों में क्यों नहीं? आप गुण दोषों का दर्शन करते हैं, भगवत मार्ग का पथिक आराध्य देव का दर्शन करता है। आप गुण दोषों की महिमा वर्णन करते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है, आप जरूर आशीर्वाद। अरे बहुत नीच है, आप इसको अपने पास क्यों बैठने दिया? ये आप देख रहे हैं। और परमार्थ का पथिक क्या देखता है? मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, प्रणाम है, हृदय से आपका आदर है नाथ, आप विविध रूपों में आकर हमें दर्शन देते हैं, कृपालु, हमें अवसर देते हैं, आप सामने बैठते हैं और हम आपकी महिमा का गान करते हैं। नाथ आप कितने कृपालु हो। आपका भाव और आपका भाव परमार्थ का नहीं मिल पा रहा, इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा है, तुम जल रहे हो, तुम्हारे अंदर अशांति है। तो सोचो, अगर अशांति है तो अशांतस्य कुतः सुखम, तुम्हें सुख मिल सकता है? जीवन भर जलते रहोगे, मरने के बाद भी दुर्गति होगी, क्योंकि तुम शास्त्र विरुद्ध दर्शन कर रहे हो और शास्त्र विरुद्ध भाषण बोल रहे हो, तो शास्त्र विरुद्ध आचरण भी आपके होंगे। एवं चेन नहीं भाति, यदि तुम इस भांति नहीं देख पा रहे हो तो तद गुरु मुखात् श्रुत्वा, सदगुरु की शरण लो। प्रणिपातेन प्रश्न, उनकी शरण लो। शरण में हो गए हो तो इसका मतलब श्रीमुख की बात आपने मानी नहीं, सुना नहीं। अगर गुरु मुख श्रुत्वा सदा चिंतय, जो गुरु बोले उस बात को पकड़कर सदा चिंतन करो। आहा, तो कह रहे नाराब्धांत मिहावशाति सहसा स्वादिश्य से स्वम रसम, फिर तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। ये बड़ी बात है, ये समझने की बात है। श्रीधाम वृंदावन तुम्हें प्रियालाल के चरणों का प्रेम प्रदान ही कर देगा। बस तुम्हें वृंदावन की आराधना करनी है। आराधना का स्वरूप है वृंदावन में जो भी वास कर रहे हैं उनके गुण दोष ना देखते हुए उन्हें चिदानंद भाव मानना, लाडली का कृपा पात्र मानना। यदि तुम्हें ऐसा भाव नहीं बैठा तो तुमने गुरुदेव की शरण नहीं ली। आप कहते हो हमने शरण ले ली है, तो इसका मतलब आपने उनके श्रीमुख के वचन नहीं सुने हैं। अगर उनके श्रीमुख के वचन सुनकर सदा चिंतन करते तो तुम्हारी ये दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती और प्रारब्ध भोग भी नष्ट हो जाते। जितना अब जीवन बचा है उसको संभाल लो, जो जहां हो वहीं से संभाल लो। ये सब काम नहीं आएगा, रुपया पैसा वाहवाही प्रतिष्ठा है, जब शरीर ही छूट जाएगा तो ये सब छूटा ही छूटा है। फिर क्या, कौन तुम्हें वहां मिलेगा? तुम्हारा मित्र, तुम्हारा साथी, तुम्हारा सहयोगी, कौन वाह वाह करने वाले मिलेगा? जिसके लिए तुमने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु का सुमिरन छोड़ दिया और मदांध होकर के विषय चिंतन, पद चिंतन आदि में लग गए, मैं कुछ हूं, तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। आप समझ नहीं रहे। थोड़ा कड़ुआ शब्द लग सकता है लेकिन बहुत काम लायक औषधि है अगर समझ जाओ। यहां का कोई भी पद टिकाऊ नहीं है, यहां कुछ भी एक रस नहीं है, सब परिवर्तनशील विनाश की तरफ जा रहा है। अब जितना शेष जीवन तुम्हारा बचा, जितना भी, जो भी हो, जहां भी हो, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। श्रीपाद कह रहे हैं बड़ा कृपालु वृंदावन है। श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरो जिह्व्या विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने हस्तौ तन्नव कुंजमार्जन विधौ पादौ च तत्राटने श्रोत्रे तन्महिं श्रुतौ दृशो नित्यं स्मृतो स्थान मनः। भाई
इस मस्तक को वृंदावन की रज से सानो, बार बार प्रणाम करो वृंदावन को। आप जब प्रणाम करते हो मस्तक पे जो रज लगती है और वो जब झरती है तो एक एक कण जो झरता है अनेकों जन्मों के पापों का नाश होता है। स्वाभाविक, आपको झारना नहीं है, इसे रज लग गई ऐसे नहीं करना, ये वृंदावन की रज है। एक बार किसी महापुरुष के पास कोई गए, प्रणाम किया और उठे और सब ऐसे झरिया दिया। तो काय को आए हो यहाँ? रज सेवन करने के लिए आए हो, रज को ही झरिया रहे हो, अपमानित कर रहे हो। बड़ा महत्व है। ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। अनंत शक्ति संपन्न ये रजरानी है। मायांध होने के कारण, माया का अंधकार है इसलिए तुम इसे माटी समझ रहे हो। ये दिव्य चूर्ण ऐसे ही है कि जो लालजू को अधीन कर ले, प्रभु को अधीन कर ले। ये वृंदावन की रजरानी है। मस्तक पे लगना चाहिए, जिसे अपने लोग तिलक रूप में भी लगाते हैं, और कोई भी प्रणाम करे मस्तक पे रज लग जाए तो भाग्य बदल जाए। भाग्य बदलने का उपाय, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। बड़े बड़े महापुरुष जिस परमात्मा तत्व को सहसा अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको अधीन करने की सामर्थ्य वृंदावन रजरानी में है। इसी रज का किनका गोपीजनों के माथे पे विराजमान रहा। आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्री गुणई रपि पिच्छमौले। पिच्छमौली श्री कृष्ण चंद्रजू को प्रेमाधीन कर लिया गोपियों ने। कैसे? बोले इसी चरण रज का प्रभाव। लाडली जू के चरण चिन्हों से युक्त वृंदावन की रज का सेवन करने से गोपीजन श्री कृष्ण को रिझा लिया। ये महामहिम रजरानी है, इसलिए कह रहे श्री वृंदावन वंदनाय शततम मूर्धास्तु। माथे पे आजकल जो है रजरानी का स्वरूप न समझने के कारण देखो प्रार्थना करते हैं, धाम आए हो, मसाला की पुड़िया खाई, चबा के थूक दिया तुमने। ये शहर नहीं है, ये धाम है होश में। वो थूक कोई नाम जापक मंत्र जापक वैष्णव परिक्रमा दे रहा है, उसके चरण में पड़ा, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। होश में, ये धाम है। धाम कोई शहर नहीं है, कोई गांव नहीं है। ये महामहिम धाम है जिसकी परिक्रमा ब्रह्मा शंकर शनकादि करते हैं। ये वो धाम है। आप दोना में चाट खाई फेंक दिया ऐसे होश में, वो जूठा पत्र अगर किसी वैष्णव के चरण में लगा, ये महामहिम धाम है। गलवैया दिए युगल सरकार यहां भ्रमण करते हैं। प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुए महापुरुष को कोई बाहरी दृष्टि से नहीं जान सकता कौन किस कोटि का महापुरुष है। अपराध बन जाएगा। आपको अगर थूकना ही है ऐसे स्थान पर तब तक रोके रहिए जब तक जिसे नाली ऐसा जहां किसी के पैर ना पड़े। सावधानी। परिक्रमा में चले, केला खा रहे, फेंक दिए ऐसे, ये क्या है? किसी के पैर में पड़े, फिसल। अब कोई ध्यान मग्न होकर नाम जप करते हुए जा रहा है, छिलके पे पैर पड़ा, फिसल गया, आपकी हानि हो जाएगी। अगर नहीं भी फिसला तो आपका जूठन वहां लगा। ये धाम है, बहुत सावधान। लघु शंका करनी, बहुत सावधान। जहां करनी वहीं देखो, ऐसे स्थान में जहां किसी का पैर न पड़े, जहां नाली आदि है, बहुत सावधान। ये ऐसा नहीं है छोटी मोटी ये जो गलतियां आप आके करते हो, बहुत सावधान। प्रार्थना कर रहे हैं आप, भले 2 दिन रुको, 1 दिन रुको, 3 दिन रुको, पूरे जीवन रुको, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा आचरण ना करो। सिगरेट पीते हुए जा रहे, प्यारे जू का महल है, यहां अगर धूप की सुगंध देनी है, आप सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, आप ऐसे गंदे पदार्थ बिल्कुल नहीं। सावधान। ये तुम्हारा मंगल करने वाला धाम है। यहां तुम पाप कर लोगे तो कहां तुम मंगल करोगे जाके? अपना परम मंगल इसी धाम वृंदावन करता है। श्री वृंदावन वंदनाय शततम मूर्धास्तु वो हादरो। बड़े आदर के साथ कि हमारे अहोभाग्य है,
वृंदावन को प्रणाम करो, तो आपका अशुभ भाग्य बदल जाएगा। मान लो, बात मान लोगे तो हो जाए। इतना किसी अनुष्ठान में ताकत नहीं जितना वृंदावन की रजरानी आपका भाग्य बदल देंगी। ये जो अपने को अंतिम में वृंदावन शरीर में पूरा होकर के प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है, वृंदावन भाग्य की रचना करता है, हमारे भाग्य में नहीं है। ये रजरानी कृपा करके हमारे भाग्य को बदल देती है। तभी तो जो अभाग होता है ना, तो रज लगाने से डर लगता है कि हमें दुर्गति भोगनी, रज लगाएंगे तो हमारी दुर्गति नष्ट हो जाएगी, डर लगता है। गंदे आचरण करने में डर नहीं लगता, वो तो खुले चौराहे पे उद्दंडता करते हुए निकलेगा। लेकिन रज लगाना, जो गंदी बात है उस पे उनको शर्म नहीं है, लेकिन जो परम पावन, जो रज शिव शनकादि की याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। महामहिम प्रभु की, प्रियाजू की, और प्रभु और प्रियाजू की प्रेम में पगे हुए रसिकों की चरण रज, ये अनुपम महामहिम। यहां कृष्ण प्रेम रस प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात है। यहां एक एक महामहिम है। वर्षों गंगा स्नान करने का जो फल होगा, एक बार राधा कुंड के अवगाहन, मान सरोवर का अवगाहन, मानसी गंगा, आप जानते हो ये महा सच्चिदानंद में परम धाम में जो जल है, जो वायु है, जो रज है, ये सब चिदानंद भाव को प्रदान करने वाली है। श्रीपाद कह रहे जिह्वा विबलात मुपैत सततम, तुम्हारी जिह्वा इस बात में विकल, बड़ा सुख मिलता है जब सुबह आते ना, और ये आए हुए पूज्य जन हमारे पूज्य जन हैं, क्योंकि हमारी प्यारी जू के धाम में आए तो हमारे लिए पूज्य हो गए, हमारे अतिथि हैं, ये हमारे सगे सने संबंधी हैं। ये जब बोलते हैं राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, तो हृदय से ऐसे होता कि बड़ी कृपा है, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो रहे हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। और देखो प्यारी जू के महल में राधा 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 राधा, प्यारी जू सुन रहे हैं। जब राधा राधा आप बोलते ना, हमारी प्यारी जू सुन रहे हैं। आपके बीच में ही होती प्यारी जू, कहीं दूर नहीं होती। वो जब दृष्टि आएगी तब देख लोगे। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और अगर ऐसा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए अत्यंगुरेणु भी पीछे पीछे डोलते हैं ठाकुर जी। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम। जहां मेरा भक्त चरण रखे तहां मैं रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। अब बेटे हैं तो बेटे हैं, उसको तुम हम मान लो, चाहे मम मान लो, चाहे तुम मान लो, इससे में कोई मतलब नहीं। बाप का बेटा है तो है। अब बेटे को गोद में ले लिया तो बेटा बड़ा हो जाएगा क्या? ये तो बाप की महिमा, उसको तो लेना ही पड़ेगा। जैसे प्रभु कह रहे जहां जहां मेरा भक्त चरण रखता है वहां मैं हाथ रखता हूं, तो ये भगत की महिमा थोड़ी है, ये तो उनका दुलार दिखाई दे रहा है कि मेरे प्यारे को कहीं कुछ कंकड़ भी चुभ न जाए, इसलिए मैं सीधे अपने कर कमल में उसके चरण रखवाता हूं। ये तो उनका दुलार है। किनका? जो हमारे हैं, हमारे हैं। जिह्वा विभलता मुपैतु सततम, तुम्हारी विकल होकर जिह्वा पुकारती रहे वृंदावन वृंदावन, राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बंचन। हमारी जिह्वा नाम कीर्तन करती रहे। बड़े अहोभाग्य जिनकी जिह्वा को नशा पड़ गया है नाम जपने का। मान लो कोई भी हो, कहीं भी, कैसे भी हो, कितना भी बैंक बैलेंस तुम्हारे पास हो, कितने भी तुम्हारे सब रक्षा विभाग साथ लग जाए, कितना भी तुम्हारा सम्मान हो, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। मान लो मेरी बात, छोड़ दो अहंकार, छोड़ दो मनमानी करना, नहीं बाद में पछताओगे। मन पछताई है अवसर बीते। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तू अकेला जाएगा, ना तेरे पास कोई अंगरक्षक होगा, ना तेरे साथ कोई व्यवस्था होगी, ना तेरा ये शरीर तेरा होगा। तुझे सब छोड़कर जाना है। साथ रहेगा तो केवल भगवान नाम, भगवत कृपा। मान लो
जाना है, भूल जाओ ये कि तुम्हें यहां रहना है, जाना है, सबको जाना है। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। बड़े कृपा पात्र हो जो रोज तैयारी हो रही तुम्हारी। ये छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो, क्योंकि इतना वजन लेके वहां चढ़ाई में नहीं चढ़ सकते। हटाओ काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, हल्के बनो। बहुत ऊंचाई का मार्ग है, चढ़ना है। रोज कृपा हो रही सत्संग की, जो हमें रोज तैयारी करा रहा है, उत्साहवर्धन कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। मान जाओ, कोई साथ नहीं देगा। अगर प्रभुता और पद में मद करके मनमानी आचरण करते रहे अपने लोग, तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया अवसर है मानव देह प्राप्त करके समाज सेवा, भगवत सेवा की भावना से, और खूब नाम जब। नाम नहीं है तो सब अधूरा है। जिह्वा विभलता मुपैत सततम, सतत जिह्वा। ये सततम शब्द बहुत बड़ा है। सततम चिंतित सदा, जहां जहां देखो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा, सततम स्मरति। अनन्य चित्त होकर सततम शब्द, सततम शब्द पर कोई बिरला ही साधक आरूढ़ होता है। भजन साधन पूजा आरती थोड़ी देर सब करते हैं। यहां जो सततम शब्द है बहुत बड़ी बात है। देखो जरा झांक के देखो अपनी दिनचर्या, अपने हृदय में। सततम निरंतर, निरंतर, दीर्घकाल, निरंतर, सत्कार, सेवितो, दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर नाम। और फिर नाम का प्रताप आप देख लेना, निहाल हो जाओगे। जिह्वा विवलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने। भगवान की महिमा श्रीमद् भागवत में, अन्य पुराणों में, शास्त्रों में गान करो। पदों में प्रिया प्रीतम की रसमयी लीलाएं गान करो। ये बहुत जल्दी महामोह का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करती है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इस महामोह का नाश भगवत गुण कीर्तन से होता है। जो आप चतुराशी जी गाते हो, 42 शीला गाते हो, श्रीमद राधा सुधा निधि गाते हो, ये महान रसमय है। अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। एक एक अक्षर में श्यामा श्याम। वो जब नेत्र ठीक होंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुरबानी। सोजुबानी रसिक निस्ते निषदिन रटत कहत अरु सुनत रस रीति जानी। ताहि तजी और गाउन कबहू कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। ऐसे ऐसे रटो, ऐसे गुण कीर्तन करो कि प्राण रमि रही हरिवंश बानी। आप नींद में जा रहे हो, आपका पद चल रहा है श्रीमद चतुराशी जी का, या कोई आपको खुद पता नहीं, आप गा नहीं रहे पर चल रहा है। ये प्राण रमि रही हरिवंश बानी। हस्तौ तन्नव कुंज मार्जन विधौ। ये शरीर है, इस सेवा से पवित्र होगा। बहुत से पाप इस शरीर से अनजाने में भी होते रहते हैं, और कुछ वासना से जान करके होते हैं। इस जन्म में हुए, बहुत जन्मों में हुए। तो इस शरीर को सेवा में लगा देने से पवित्र हो जाता है। ऊपर वर्णन किया है, माथे से प्रणाम करो बड़े आदर के साथ, और जिह्वा से सतत नाम जप करो और गुण कीर्तन करो। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ। संपूर्ण धाम हमारा ब्रज 84 कोष वृंदावन, ये सब महल है प्रभु का। कहीं भी आप सोहनी लगा दो, थोड़ी सफाई कर दो, ये करना चाहिए। देखो बाहर से कोई आकर के ऐसे दोना पत्तल फेंक दिया या थूक दिया या ऐसे, हमें उसे डांटना नहीं। अगर बहुत ना रहा जाए तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दे, भैया ये धाम है, आप ये क्या कर रहे हो, ये कहां फेंक रहे हो। अगर आपके अंदर ना रहा जाए, अगर रहा जाए तो फेंक के जाए, आप उठा के उसे यथास्थान सुरक्षित कर दो, ऐसी जगह जहां किसी वैष्णवादि के पैर में। ये हमारी सेवा बन जाएगी। हम उसको ना डांटें। अगर वो डांटना और निंदा करना ये अपने मार्ग में नहीं है, ये तो बहिर्मुख लोग बोलते रहते हैं।
अपना काम है। अगर कहना भी है तो निवेदन करना है, भाई आपको पता है ये श्रीधाम वृंदावन महारानी जी का महल, आप यहाँ बीड़ी पी के फेंक रहे हो, आप मसाला खा के थूक रहे हो, आप वैसे उचित नहीं है। पर ये दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात है कि अगर वो थूक दिया है तो हमें से उठा करके दूसरे हाथ से रज से ऐसे किया और अपना हाथ जाके धो। वो देख रहा है हम मालिक की सेवा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की नहीं। ये श्रीधाम हमारी प्यारी जू का महल है। जैसे जहां हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान, वहां कोई थूक दे, कुछ ऐसा करे तो वहां क्या करें, आवाज नहीं निकालें, चुपचाप साफ करके। तो वो सर्वदर्शी हैं, वो देख रहे हैं, हमारी सेवा बन गई, गुरुदेव के लिए, आराध्य देव के लिए सेवा बन गई। पर ऐसी पवित्र बुद्धि बहुत कम हो गई। अगर हम कुछ पवित्र कार्य करते भी हैं, जैसे भगवत कृपा से प्रेरणा हुई कि हम कोई सेवा करें, ऐसा हुआ कि हम सोनी लगा दी या हम, तो हमारा अहंकार उस समय हमें बाधा पहुंचाता है। देखो नाली साफ कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, कितना गंदा करते रहते हैं। और कभी कोई ऐसा नहीं भैया कि एक हाथ भी साफ कर दे। ये सब घूम रहे, देख लो तगड़े तगड़े, एक हाथ भी साफ नहीं। और नाली सेवा कर रहे हो लेकिन सब गंवा रहे हो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये अहम होता है, उसकी समझ। अगर उसे कहो ना कि आप क्यों इतना करके भी आप खो रहे हो, तो और नाराज होगा। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है शब्द। जब सेवा करके कोई तुम्हें कहे धन्य भाग, लोग तो आके गंदगी फैलाते हैं, आप नाली साफ, अरे नहीं, ये तो लाडली जू की कृपा, मेरे में सामर्थ्य काम, मैं तो वैसे ही देहाभिमानी जीव। ये तो लाडली जू ने कृपा कर दी कि ऐसी सेवा का सौभाग्य दिया। और ये बाहरी लोग आकर हमें सेवा का सौभाग्य, अगर वो कूड़ा न फेंकते तो हमें साफ करने का सौभाग्य कैसे मिलता, हमारी दास्ता कैसे पुष्ट होती। बात बन गई। हम तो कहेंगे ही नहीं। अगर कोई हमारी बड़ाई करे तो उसे तुरंत दैन्यता से हमें अस्वीकार कर देना है, स्वीकृत नहीं करना है, अस्वीकार कर देना है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, हाथ से हम अपने सेवा का भाव रखें। कुंज मार्जन, सोहनी लगा देना, साफ कर देना, कहीं भी। संपूर्ण वृंदावन ब्रजधाम प्यारी जू का है। पादौ च तत्राटने, हमारे चरण जो है श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, सेवा भाव की उसमें वृत्ति में चल रहे हैं। एक एक कदम चलना आपका परिक्रमा ही है। आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया तो आप जहां चलेंगे वो सब परिक्रमा मानी जाएगी। आप जो बोलेंगे वो सब स्तोत्र माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, केवल समर्पित चित्त हो जाए। जब तक नहीं समर्पित होता तो अभ्यास योग युक्ति है, और समर्पित हो जाता है ना, फिर वो जो मस्ती होती है उसके द्वारा हर चेष्टा भगवत आराधना ही होती है। श्रोते तन महिम श्रुतो, दृश्य दृशो नित्यम स्मृतो स्थान मन, अपने कानों से अपने प्रिय आराध्य देव की चर्चा सुनो। देखो अभ्यास करने से हो जाता है। जैसे हजारों रूप नेत्रों के सामने से निकलते हैं, पर गुरु प्रसाद से कोई भी रूप कैमरे में नहीं आएगा, क्योंकि अंदर से ऑफ रहता, बाहर से खुला रहता है। समझना, ऐसे ही श्रवणेन्द्रिय हजारों शब्द पढ़ रहे, अंदर से ऑफ है, अंदर ये श्रवणेन्द्रिय शब्द नहीं जाए। और प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, साधन संबंधी, साध्य संबंधी तो ऑन हो जाएगी, फिर सुनाएगी। अभ्यास कर लो तो हजारों के बीच में बैठ करके भी आप समाधि में रहोगे। इंद्रिय आपके अधीन होनी चाहिए, आप इंद्रिय के अधीन नहीं। ये शुरुआत में नए साधक को विक्षेप पड़ता है, वो समझ नहीं पाता है। अभ्यास योग युक्त चेतसा, हर बात अभ्यास से सिद्ध हो जाती है। अगर आप ऐसा अभ्यास कर लें तो खूब कोलाहल मचा हो, आप बिल्कुल शांत गुफा में जैसे ऐसे शांत भगवदाकार वृत्ति में स्थित हो जाएंगे। और अगर बहिर्मुख वृत्ति रहती है तो कई बार शुरुआत में साधन के समय घड़ी का सेल निकाल के रखना पड़ा है। ऐसे घड़ी की टिक 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 ऐसे होती ना, बार बार विक्षेप पहुंचा रहे हैं, वो बिल्कुल कान उसी में लगे हैं। बहुत परेशान करता है प्रारंभ में मन। जरा सा भी कोई पड़ोस में हंस दिया, बोल दिया, इसी समय बोलना था, हम ध्यान लगा रहे थे। कहा किसका ध्यान लगा रहे थे? बाहर कोई आवाज तो नहीं आ रही। बड़ा बहिर्मुख मन। कई बार गुस्सा आई है अपने मन पर,
क्योंकि जब वो बहिर्मुख होता है इंद्रियों के साथ, तो जरा सी भी चेष्टा को वो बहुत करके मान लेता है और विक्षेप पहुंचाता है। और जब इस पर अभ्यास पे उतरा गया, साउंड अगर बजे, गांव आदि में जैसे ब्याह आदि होता था, वो साउंड बजते ना गाने बजाने, फिर पूरी रात ही हमको जलाता मन, अरे देखो बज रहा है, अरे देखो बज रहा है। तो लगा बहुत कमजोर हृदय है इस विषय से, इसको पुष्ट करना होगा। अभ्यास जब हो जाए तो जितनी जोर साउंड बजेगा उतने ही अंदर उल्लसित होकर के मन मंत्राकार हो रहा है कि छूट न जाए, छूट न जाए, और पकड़ता है। जैसे हवा जैसे जैसे तीव्र चले तो हम वस्त्र और जोर से मजबूत बांध लेते हैं, ऐसे अभ्यास। कहीं भी कमजोर नहीं होना, किसी भी स्थिति में अपने प्रभु का विस्मरण नहीं होने देना। श्रोत्रे तन महिम श्रुतो, महामहिम बात सुनो प्रियालाल की, प्रभु की। ये निंदा स्तुति गंदी बात क्यों सुनते हो? श्रोत्रे तन महिम श्रुतो, महिमामयी बात सुनो जिससे तुम्हारा मंगल होगा। दृश्य दृशो नित्यम, अपने नेत्रों से उसी नित्य तत्व को देखो, सबके हृदय में विराजमान है। हम शास्त्रों बारे चर्चा कर चुके हैं। तुम नाटक को नाटक मान के देखते हो या सत्य मान के देखते हो? आप देखो, पहले कोई भी फिल्म या नाटक आप जब देखते हो तो पहले आपने मानता, और सही पूछो तो पहले उसमें लिखा होता है कि ये सब काल्पनिक है, लिखा होता है ना। हमारे यहां भी लिखा है इस पूरे नाटक में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पहले लिख। इस फिल्म के, जगत फिल्म के सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित पर्दे में जो आप नाटक देख रहे हो, इसमें सबसे पहले ये लिख दिया गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसी को चौपाई में उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये जो फिल्म देख रहे हो ये सब सपना, हरिभजन सत्य है ना, ये सब काल्पनिक है। संयोग वशात किसी व्यक्ति आदि का मिल जाए तो मेरा कोई उपहास करना या अपमान करना उद्देश्य नहीं है, लिखा होता है ना। तुम क्यों इसको सत्य मान रहे हो? ये आदमी बड़ा नीच है, ये बड़ा उत्तम है, तुम नाटक को सत्य क्यों मान लिए? बद्ध होकर अब जलो, अब रो, अब परेशान हो, अब अपने आप परेशानी आप पैदा कर रहे हो। उसने पहले लिख दिया ये सब काल्पनिक है, ये जो तुम जगत देख रहे हो ना ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब मिथ्या का भाव हटा दो जब उपासना के द्वारा, तो बचा सत्य। तो वही सत्य सिय राम मैं सब जग जानी। अब बात समझ में आ गई। तो करो प्रणाम जोरी जुग पान, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। न या कोई गंदा है ना अच्छा है, न या कोई महान है ना लघु है, मेरा प्रभु ही सब रूपों में नाट्य कर रहा है। अब ना समझो झगड़ा झंझट लड़ाई, ये बुरा वो महान मैं, ओहो भगवान कितना अहंकार भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा। दूसरे के प्रति तो वो दूरबीन लिए बैठे हैं कुछ लोग तो ऐसे, बस मतलब कदम रखे भर कि उसकी पूरी जीवनी लिख दें, और अपने पूरा रजिस्टर काला है, उसको एक बार भी लौट के नहीं देख रहे। दूसरे के पूरे एक दो बिंदु कहीं काले होंगे तो दूरबीन से देख रहा है ना, बड़ा दिखाई दे रहा है। नहीं भाई, कोई यहां एक नाटक हो रहा है, सतोगुण रजोगुण तम, उसी नाटक में तुम भी हो। अगर तुम नाटक को नाटक की तरह ठीक सिद्धांत से जैसा आपको रोल दिया गया करोगे ना, मुक्त हो जाओगे इस नाटक से। अब ना समझो तो आप क्लेशित हो, अशांत हो। श्रीपाद कह रहे स्मृतो स्थान मन, अपने मन को उसी स्मरण में लगा दो। प्रभु के जीवन का सार यही है।